Good morning, students of class 5th. Today, welcome to you for learning a new exercise of chapter 10. The exercise is exercise 10.2, but today we have learned about how to make a bill. बच्चों बिल क्या होता है? कि जब हम कभी शॉपिंग करते हैं मार्केट से, तो आप देखते हैं कि मान लीजिए हमने अलग अलग चीज़ें खरीदी होती, तो शॉपकीपर हमें एक कागज़ पर एक बिल बना के देता है, एक रिसिप्ट बना के देता है, जिसमें लिखा होता है कि आपने क्या क्या चीज़ें खरीदी है और उसके लिए आपको कितना पैसा देना पड़ा है. तो देखिए, बिल बनाने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं. व्हाट इज़ अ बिल? फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड इट इज़ whenever we purchase anything from the market, the shopkeeper give us a slip. On it, the shopkeeper note down the items, quantity of each item and the price of each item. The page on which the entries of the item with their quantity and the total cost of item is known as the bill. तो देखिए बच्चों, इस पे क्या क्या मेंशन होता है कि हमारी जो बिल पे हमने कितनी चीज़ें, क्या चीज़ खरीदी है, कितनी खरीदी है और कितने रुपए की खरीदी है. तो देखिए, बिल हमें सारी चीज़ों की डिटेल देता है. ओके, तो देखिए, सबसे पहले बिल बनाने का जो एक तरीका होता है, बिल क्या होता है कि देखिए, राइट द नेम एंड एड्रेस ऑफ शॉप. कि मान लीजिए आप किसी दुकान से सामान खरीद रहे हैं, तो उस दुकान का जो सामान आपने कितने का खरीदा है, कौन सी दुकान से खरीदा है, हमें पता होना चाहिए. तो सबसे पहले जो बात होती है बिल की, वो क्या होती है कि जिस दुकान का बिल बना रहे हैं उसका नाम होना चाहिए. राइट द डेट, जिस तारीख को सामान बेचे जाता है वो दिनांक लिखनी चाहिए. मेक 5 कॉलम्स फॉर, और उसके लिए 5 कॉलम्स होती हैं. सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, मतलब आप क्या चीज़ आपने खरीदी, वो क्वांटिटी, रेट पर यूनिट एंड द अमाउंट. तो देखिए बच्चों एक एग्जाम्पल है आपका बिल का. देखिए, मिस्टर अजय वेंट टू बिग बाज़ार एंड बॉट. ये बोल रहे हैं कि मिस्टर अजय ना बिग बाज़ार गए और उन्होंने वहाँ से शॉपिंग किया. तो देखिए, उन्होंने क्या क्या खरीदा. सबसे पहले 10 kg फ्लोर, मतलब आटा. कितने रुपए पे? 20 रुपीज़ 5 पैसे पर kg. राइस खरीदे, शुगर खरीदी, बटर खरीदा, 6 पीसेस सोप खरीदा निरमा के एट द 30 एंड 2 ट्यूब टूथपेस्ट. क्लोजअप. तो देखिए, प्रिपेयर द बिल फॉर मिस्टर अजय. ये बोल रहे हैं कि किस तरीके से बिल, हम बहुत सारी चीज़ें बाज़ार से खरीदते हैं. तो देखिए कि सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपका एक बिल दे रखा है, तो ये एक आपका लाइन आपको नज़र नहीं आ रही, मैं बना देती हूँ. तो ये आपका एक बिल है. तो देखिए, सबसे पहले जो बिल में क्या आती है, दुकान का नाम आता है. ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिख दिया, बिग बाज़ार, क्योंकि उन्होंने कहाँ से ख़रीदा है, बिग बाज़ार से. फिर आता है जयपुर, फ़ोन नंबर. ठीक है, अब देखिए बिल नंबर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिल नंबर क्या होता है बच्चों, ये एक ऐसी अमाउंट होती है कि एक दुकान पे बहुत सारे ग्राहकों का सामान बेचा जाता है, तो अलग अलग समय पे जो आने वाले होते हैं, हर बिल नंबर अलग होता है. कस्टमर नेम, क्योंकि मिस्टर अजय को बेचा गया. फ़ोन नंबर. तो देखिए बच्चों कि जो राइट हैंड साइड होगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेट, और लेफ्ट में बिल नंबर और कस्टमर नेम. अब देखिए, फर्स्ट कॉलम जो है आपका सीरियल नंबर. आपने गिनती, आप क्या क्या खरीद रहे हैं. जैसे इन्होंने 6 आइटम्स खरीदे, तो देखिए सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6. डिस्क्रिप्शन मतलब विवरण, क्या क्या चीज़ें खरीदी है. फ्लोर, राइस, शुगर, बटर, सोप, निरमा, टूथपेस्ट, क्लोजअप. ठीक है. क्वांटिटी, कितनी मात्रा में खरीदी है. जैसे फ्लोर 10 kg, राइस 5 kg, शुगर 3 kg, बटर 500 ग्राम्स, सोप निरमा 6 पीसेस और टूथपेस्ट क्लोजअप 2 ट्यूब्स खरीदी है. अब इन्होंने बोला पर यूनिट कि 1 किलो जो फ्लोर की कीमत है 20 रुपीज़. तो देखिए 10 kg थे, तो ये क्या हो गए, इस अमाउंट में क्वांटिटी और कॉस्ट को हम करेंगे मल्टीप्लाई. जब हम क्वांटिटी को कॉस्ट वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट. देखिए 10 किलो है और 1 किलो है 20 रुपीज़ का, तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी गेट इट हियर 200. इसी तरीके से 5 को 35 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट इट 155. 3 को 22 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट इट हियर 66. 500 ग्राम्स को मल्टीप्लाई किया 86. ओके, अब ये बोल रहे हैं ये जो 86 रुपीज़ है ये 1 किलो के हैं, लेकिन हमारा क्या है, 1 किलो में हमें पता है कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम. तो आधा ही अमाउंट हुआ, तो ये 43. 6 पीसेस 30 रुपीज़ की एक है, तो 180. 2 ट्यूब्स, एक ट्यूब 50 रुपये की है, तो कितनी हो गई 100. तो देखिए टोटल अमाउंट कितना आ गया, 744 रुपये. ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से देखिए आपका एक और एग्जाम्पल है. जैसे दे रखा है आपका, रूपचंद परचेस सम स्टेशनरी फ्रॉम राजस्थान स्टेशनर. मतलब रूपचंद जो है वो कस्टमर है, मतलब कस्टमर नेम क्या होगा इस क्वेश्चन में, रूपचंद, और उसने किस दुकान से खरीदा है, राजस्थान स्टेशनर, किशनगंज, अजमेर, कृष्णगंज.
ओके तो देखिए ये आप लोगों का अलग अलग, देखिए हिंदी वाली जो न्यूमरल्स हैं, लेकिन आप बिल इसी तरीके से बनाएंगे. सो नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर बुक. तो देखिए आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, हेमंत परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम वसुदेव मिल्क डेयरी. मतलब कस्टमर नेम इज़ द हेमंत, ओके, और शॉप नेम इज़ द वसुदेव मिल्क डेयरी एज पर बिल नंबर. देखिए आपको बिल नंबर भी गिवन होगा, और वही बिल नंबर, देखिए बच्चों जब आप क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड आउट करेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में हमें कस्टमर का नेम दिया है, शॉप का नेम दिया है, साथ ही बिल नंबर दिया है और डेट भी दिया है. ऐसा नहीं है कि आज की डेट आप लिख दोगे जो आपकी प्रेजेंट डेट है, नो. अगर क्वेश्चन में गिवन है डेट तो आप वही डेट लिखेंगे, अदरवाइज नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी सूटेबल डेट लिखेंगे. इन्होंने बोला 8 लीटर मिल्क खरीदा है, और 1 लीटर जो मिल्क की कीमत कितनी है 40 रुपीज़ 25 पैसे. 3 kg कर्ड खरीदा है, 1 किलो जो कर्ड है वो कितने का आता है 60 रुपीज़ का. 2 kg घी खरीदा है, 1 kg घी 450 रुपीज़ का आता है. 5 लीटर बटर मिल्क 1 kg 1 लीटर 25 रुपीज़ 20 रुपीज़ का होता है. मेक अ बिल फॉर द सेम. देखिए कितने, तो सीरियल नंबर कितने हो गए 1 2 3 4. डिस्क्रिप्शन पे 4 चीज़ें हो गई, ओके. तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे. सो देखिए बच्चों मैं आपको इसमें ये सॉल्व है, आप इसमें देखेंगे और आपको इसी तरीके से बनाना है. तो देखिए हेमंत बॉट 8 kg ऑफ मिल्क. तो देखिए सबसे पहले कस्टमर नेम इज़ द मिस्टर हेमंत, और उसके अलावा उन्होंने कौन सी शॉप से ख़रीदा था, प्रिपेयर अ बिल विद द अबव इन्फॉर्मेशन. उन्होंने हमें बोला था कि आपकी जो दुकान का नाम है वो क्या होगा. तो देखिए आप फर्स्ट जो कॉलम बनाएंगे इस तरीके से, तो आपने किस दुकान से ख़रीदा है, वसुदेव मिल्क डेयरी कोटा. तो देखिए आपने यहाँ पे लिख दिया. सो देखिए जो सबसे पहले हम जो कॉलम बनाएंगे वो कुछ हमारा इट टू बी लाइक अ रेक्टेंगल फॉर्म में. तो सबसे पहले हमारा जो बीच में नाम आएगा वो वसुदेव मिल्क डेयरी कोटा. अब देखिए मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड में इन्होंने हमें डेट गिवन की है, देखिए तो हम इसी डेट को मेंशन करेंगे. यहाँ क्या डेट लिखिए 29 अक्टूबर 2015, ओके. बिल नंबर दिए, बिल नंबर इज़ द 428. तो देखिए बिल नंबर पहले आएगा 428 और नीचे आएगा नेम ऑफ द कस्टमर, एंड द कस्टमर नेम इज़ द मिस्टर हेमंत. तो वी राइट इट हियर हेमंत. अब देखिए अब हम बनाएंगे 5 कॉलम्स 1 2 3 4 5. तो देखिए फर्स्ट कॉलम में इन्होंने कितनी चीज़ें खरीदी है बच्चों, 4 चीज़ें खरीदी हैं. तो सबसे पहले लिखे 1 2 3 4, ओके. क्या क्या खरीदा, मिल्क कर्ड घी बटर, ठीक है. आ गया 4 चीज़ें ली तो चारों के नाम भी आ गए. फिर क्वांटिटी कितनी मात्रा में खरीदी, 8 लीटर 3 kg 2 kg 5 लीटर. देखिए मिल्क जो लिक्विड फॉर्म्स होंगे वो लीटर्स में आएंगे, और जो वे होगा वो किस में आएगा आपका, केजीज़ में या ग्राम्स में. अब बोल रहे हैं कि 40 रुपीज़ 25 पैसे. तो आप लिखेंगे रुपी का साइन लगाएंगे और 40 रुपीज़ 25 पैसे लिखेंगे. अब देखिए ये है 1 लीटर की कीमत, यह है 1 kg की, यह है 1 kg की 1 लीटर की, बट हमें बतानी है टोटल इसकी. तो हम क्या करेंगे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 40.25 से. तो व्हाट वी गेट इट हियर 322 रुपीज़. 3 kg को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट इट हियर 180. 2 kg को 450 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट इट हियर 900, और 5 लीटर को 20.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट इट हियर 103.75. पाँचों कॉलम समझ में आ गए. वापस से बता रही हूँ, सबसे पहले जब बिल बनाएंगे रेक्टेंगुलर शेप लेंगे. जो फर्स्ट पार्ट आप बनाएंगे एक तरफ लेफ्ट में बिल नंबर और नीचे कस्टमर का नेम. बिल्कुल सेंटर ऑफ द दैट यू राइट द नेम ऑफ द शॉप एंड डेट विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन, ओके. देन यू मेक द 5 कॉलम्स 1 2 3 4 5, एंड देन लास्ट के जो 2 कॉलम्स हैं हमारे, मतलब कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 में उसका आंसर लिखेंगे. अब देखिए हमारे टोटल पैसे आ गए 1505.75 रुपीज़, ठीक है. तो देखिए ये तो आपने लिख ली नंबर्स में, लेकिन आप इनको वर्ड्स में भी लिखोगे तो हम इसे क्या लिखेंगे 1505 रुपीज़ 75 पैसे ओनली. अब इसके बाद में देखिए क्या होता है, सब लिख लिया. अब देखिए ENOE ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमेशा लिखना ज़रूरी है, ओके. तो देखिए ये आपकी क्या चीज़ है, ये इसका क्या मतलब, ई का मतलब होता है एरर, एंड OE मतलब
ओमिशंस एक्सेप्टेड, कि अगर कोई गलती हो जाती है सुधार तो वो क्या है, एक्सेप्टेड। मान लो बिल बनाते समय समय बच्चों कभी कभी मिस्टेक होती है तो हम शॉर्टली इसके नीचे क्या लिखेंगे, ENOE, ठीक है। और नीचे जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा, गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक और एक्सचेंज। और नीचे जो शॉपकीपर है मतलब वसुदेव जो है वो यहाँ पे अपने क्या कर देंगे, सिग्नेचर। तो बच्चों इस तरीके से हम हमेशा बिल बनाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस, देखिए इसी तरीके से आपको दे रखा है कि भीमराज परचेसेस द फॉलोइंग आइटम, कि देखिए आपकी जो शॉप जो कस्टमर है उसका नाम क्या है बच्चों, भीमराज, जिसने कहाँ से सामान खरीदा है, उन्नत बीज भंडार से, कवस, ठीक है, जगह का नाम है कवस। ऑन डेट, जिसने कौन सी डेट को सामान खरीदा, 13 अक्टूबर 2015 को, एज पर बिल नंबर, और जिसका बिल नंबर कितना दे रखा है, 108। ये बोल रहे हैं इन्होंने क्या क्या सामान खरीदा, देखिए इन्होंने बच्चों क्या क्या सामान खरीदा, इन्होंने 5 kg ऑफ कॉर्न सीड्स एट द रेट ऑफ ₹37, कि इन्होंने मेज खरीदे कितने रुपए के, 37 रुपये 25 पैसे के हिसाब से। इन्होंने यूरिया खरीदा 35 kg 45 रुपीज़ के हिसाब से, एंड 1 लीटर ऑफ पेस्टिसाइड एट द रेट ऑफ 235 रुपीज़। तो देखिए इन्होंने तीन चीज़ें खरीदी है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम वही रेक्टेंगुलर फॉर्म लिया, सबसे बिल ऊपर लिखा बिल या कैश मेमो, ठीक है। अब दुकान का नाम क्या था, उन्नत बीज भंडार कवास, तो क्या लिखा, उन्नत बीज भंडार एट द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। राइट में क्या आती है, डेट विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, एंड बिल नंबर एट द लेफ्ट एंड टॉप ऑफ दैट, कि आप कस्टमर के नेम से पहले, तो बिल नंबर इज़ 110 एंड द नेम ऑफ द कस्टमर इज़ द भीमराज, ओके। नाउ वी मेक द 5 कॉलम्स विच आर द सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आइटम, या डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो देखिए कितनी चीज़ें ली हैं, 3, तो सीरियल नंबर भी कितने होंगे, 3 होंगे, 1 2 3। क्या खरीदे, कॉर्न सीड्स यानी मेज, यूरिया और पेस्टिसाइड्स। कॉर्न सीड्स कितने खरीदे, 5 kg, यूरिया 35 kg और पेस्टिसाइड्स 1 लीटर खरीदा। अब ये बोल रहे हैं कि जो कॉर्न सीड्स हैं, 1 किलो कॉर्न जो सीड्स हैं उनकी कीमत होती है 37 रुपीज़ 50 पैसे। तो देखिए 5 kg की करेंगे, मैंने आपको हमेशा बताया है कि कॉलम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना होता है टू गेट द आंसर एज द अमाउंट, ओके। तो देखिए 5 को आप 37.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट इट हियर ₹187.50। इसी तरीके से 35 kg, 1 kg की कीमत है 45 रुपीज़, तो यू मल्टीप्लाई 35 बाय 45, तो यू गेट इट हियर 1575 रुपीज़, ओके। फिर देखिए 1 लीटर, तो 1 लीटर्स कॉस्ट इज 235, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 235, तो वी गेट इट हियर 235। अब हम इन सब का टोटल कर देंगे, टोटल मतलब सम, जब आप इसका टोटल करेंगे तो यू गेट इट योर 1997.50 रुपीज़। अब आप इसे किस में लिखोगे, इन वर्ड्स, तो 1997 रुपीज़ 50 पैसा ओनली, ओके। लास्ट में जो 2 कॉलम्स हैं वो हमेशा आएंगे, आपको रट लेना है ये कि ENOE मतलब E मतलब एरर, एंड OE मतलब ओमिशंस एक्सेप्टेड, ओके। गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन फ्रॉम द, बाद में सिग्नेचर, ओके। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं कि मनु परचेसेस सम आइटम्स फ्रॉम ममता जनरल स्टोर। ये बोल रहे हैं कि मनु ने ममता जनरल स्टोर नाम की एक शॉप है उससे सामान खरीदा। तो देखिए शॉप नेम इज़ द ममता जनरल स्टोर, फर्म नेम क्या हो गया, और किसने खरीदा, मनु ने, तो मनु इज़ द कस्टमर। बिल ऑफ परचेज महावीर नगर इज़ गिवन बिलो, चेक द बिल एंड री राइट द आफ्टर करेक्शन। ये बोल रहे हैं कि आपको एक बिल गिवन है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा क्वेश्चन है। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है, ये पूरा बिल बना हुआ है, इस बिल को आपको चेक करना है कि सारी चीज़ें सही है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि जो मनु है वो तो नेम ऑफ द कस्टमर है, ठीक है। तो आपको पता है कि नॉर्मली जो बिल होता है सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाते हैं 5 कॉलम्स, तो लेकिन 5 कॉलम से पहले हम देखेंगे डेट, इन्होंने डेट लिख दी, चलो ठीक है। तो हम भी जब दूसरा बिल बनाएंगे, मतलब ये जो बिल है क्वेश्चन में ये गलत था, इसको हमें चेक करके करेक्ट करके वापस से लिखना है। तो देखिए बच्चों कि यहाँ पे हमारा जो बिल है, डेट तो देखिए राइट हैंड साइड पे सही है, शॉप नेम भी ठीक है, ममता जनरल स्टोर सही है। अब देखिए बिल नंबर 568, चलो ये भी ठीक है। अब देखिए नेम एड्रेस में मनु करौली, आपको सिर्फ नेम लिखना था, ये भी ठीक है। अब सीरियल नंबर इफ़ वी आर चेकिंग इट राइट नाउ, तो देखिए 5 कॉलम्स हमारे ठीक है, सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट और क्वांटिटी। सो
देखिए बच्चों, अब देखिए कि देखिए 4, अब देखिए 5 कॉलम्स हैं या नहीं, 1 2 3 4 5। देखिए इस क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। हमें क्या चेक करना होता है, मोस्टली जो क्वेश्चंस में एरर आते हैं वो कहाँ आते हैं कि या तो आपको जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से जो रेट्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो सही नहीं होता। तो देखिए कि हम इसी तरीके से इस बिल को चेक करते हैं कि कैंडल्स दे रखी, सोप, शुगर, ग्राम फ्लोर, ठीक है। तो 3 पैकेट्स, 5 पैकेट्स, 4 kg एंड 2 kg, मतलब 3 को आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 20.25 से। तो देखिए ये मल्टीप्लाई ठीक है, आपने 5 पैकेट्स है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 4 kg को 33 से मल्टीप्लाई किया, ओके, 2 kg को 55 तो आपको इन सब का टोटल चेक करना होता है। तो देखिए देखिए बच्चों, जब हमने करेक्ट बिल बनाया तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, देखो डिफरेंस मैं आपको बताते जाऊंगी, ये आपका क्वेश्चन और ये आपका आंसर। तो देखिए सबसे पहले बिल बनाया, बिल कैश मेमो सही है, दुकान का नाम था ममता जनरल स्टोर, महावीर नगर, करौली, ठीक है। डेट भी एज इट इज़ आ गई ऑन द राइट हैंड साइड, बिल नंबर यहाँ 568, यहाँ भी 568। देखिए यहाँ पे नेम एंड एड्रेस लिखा था, ठीक है, यहाँ पे नेम एंड एड्रेस लिखा था मन्नू करौली। तो हम सिर्फ यहाँ पे जो शॉपकीपर जो कस्टमर है उसका सिर्फ नाम लिखेंगे, तो हम सिर्फ यहाँ पे नेम एंड एड्रेस नहीं आता, क्योंकि जो कस्टमर का एड्रेस नहीं लिखना, हमें सिर्फ उसका नेम मेंशन करना है। तो देखिए यहाँ पे था नेम एंड एड्रेस, तो नेम एंड एड्रेस को रिमूव करके हम क्या लिखेंगे आंसर में, नेम मन्नू। 5 कॉलम्स देखिए, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, दोनों एज इट इज़ है सबकी हेडिंग। देखिए फर्स्ट नंबर पे कैंडल, कितने पैकेट्स, 3 पैकेट्स, क्योंकि क्वांटिटी जो क्वेश्चन में गिवन होगी वही हम रखेंगे, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। सो 5 पैकेट, शुगर 4 kg, ग्राम फ्लोर 2 kg एज इट इज़ आ गई। रेट ऑफ द अमाउंट भी यहाँ था 20 रुपीज़ 25 पैसे, तो हम इसे डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 20.25, 40.15, 33.00, 55.50। अब देखिए इन्होंने जो मल्टीप्लाइज किए, देखिए हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया 3 को 20 से, तो देखिए हमारा ये अमाउंट और ये अमाउंट भी एज इट इज़ सेम आया है। इट्स मीन कि ये जो मल्टीप्लिकेशंस हैं वो करेक्ट थी। अब देखिए डिफरेंस कहाँ है, अब हम इनका लास्ट में क्या करते हैं, टोटल। जब इन्होंने इसका टोटल किया तो ये बोल रहे हैं कि हमारा टोटल 514 रुपीज़ एंड 50 पैसे, लेकिन हमने जब इसका करेक्ट टोटल किया तो हमारा अमाउंट आ रहा है 504 रुपीज़ 50 पैसे ओनली। तो देखिए आपकी 3 मिस्टेक्स हैं, एक तो नेम एंड एड्रेस वाली और एक आपकी सेकंड मिस्टेक है अमाउंट वाली। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग भी क्वेश्चंस को देखकर इस बिल को प्रॉपर्ली चेक करेंगे, इसका अमाउंट चेक करेंगे, उसके बाद में आप अपनी मर्जी से एक और बिल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट अमाउंट कितना है, 500, तो हम यहाँ लिखेंगे 504 रुपीज़ 50 पैसे ओनली। सो ओके बच्चों, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप इसी तरीके से करेंगे कि आपको पहले वाले बिल को देखकर जो सेकंड वाला बिल है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इस बिल को पूरा चेक करना है कि सब इधर डेट, इधर बिल नंबर, नेम। देखिए जैसे इसमें गलती है नेम एंड एड्रेस, तो आपको ये काटना है, यहाँ पे सिर्फ आपको नेम लिखना है, ठीक है। अब आपको इनके मल्टीप्लाइज चेक करने पड़ेंगे, फिर आपको उसका टोटल चेक करना पड़ेगा। तो अगर सब कुछ सही आता है तो ठीक है, और जो एरर्स आएंगे वो आप नए बिल में रेक्टिफाई कर लेंगे। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी, कि हमने मनी करेंसी क्या है। हमारे देश में 2 प्रकार की करेंसीज चलती है, एक कॉइन के रूप में, एक नोट्स के रूप में। ओके, थैंक यू ऑल।